जय हिंद दोस्तों। जिस तरीके से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये अचानक नहीं हुआ है, पूरा प्री प्लान है। किसी भी तरीके से भारत को हतोत्साहित करना है। लेकिन अब यह भारत 1980 और 90 के दशक का भारत नहीं है। यह भारत 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व का भारत है। आपने देखा होगा कि बीच में आम की एक ऐसी ट्रिप गई थी अमेरिका, जिसको अमेरिका ने लेने से मना कर दिया था। मजबूर होकर भारत की सरकार ने उसको यूएई एवं अन्य राष्ट्रों को भेज दिया, जिसकी उम्मीद अमेरिका नहीं कर रहा था। इसके बाद एक अन्य मामला सामने आया और इस मामले के आने के बाद अमेरिका की हवाइयां उड़ गई हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं भारत के मशहूर चावल की, वही चावल जो दुनिया में अपनी खुशबू के लिए जाना जाता है, जिसे हम बासमती कहते हैं। भारत का बासमती चावल ही नहीं बल्कि नॉन बासमती भी पूरी दुनिया में विख्यात है और 40% मांग पूरी दुनिया के अंदर भारतीय चावल की है। भारत की एक खेप जाती है अमेरिका और अमेरिका की तरफ जा ही रहा होता है कि अमेरिका की तरफ से इनकार कर दिया जाता है कि हमें ये चावल नहीं चाहिए। अगर चावल चाहिए तो हमें आपको रेसिप्रोकल टैक्स देना होगा। भारत इस पर कोई बात नहीं करता, चुपचाप शांतिपूर्वक उसका समाधान निकलता है और जो उसके कैप्टन होते हैं जहाज के, उनको एक मैसेज आता है, इन जहाजों को मोड़ दिया जाए। फिर क्या था, ना कोई बैठक होती है, ना कोई चर्चा होती है, ना कोई मध्यस्थता के लिए प्रयास किया जाता है। सभी के सभी जहाज अन्य कंट्रियों को भेज दिए जाते हैं। यह भारत 2025 का है, मैं आपको पहले ही कह चुका हूं। इसी मुद्दे पर मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूं। जैसे ही जिस बात की मैं आपसे ये मैंने जिक्र किया है, जैसे ही बात प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ने जो रेसिप्रोकल टैक्स पर, जो भारत के ऊपर 25% रेसिप्रोकल टैक्स लगाया है, उसके बाद भारतीय व्यापारी सकते में है। तो वही अमेरिका में बैठे हुए अमेरिकन व्यापारी भी इस समय दुविधा में चल रहे हैं। पहले उनको लग रहा था कि भारत दबाव में आएगा, गिर आएगा, प्रयास करेगा मध्यस्थता के लिए, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। भारत ने अमेरिका की नींद उड़ा दी है और भारत से वो अपेक्षा कर रहा था कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से भारत मध्यस्थता के प्रयास करेगा, लेकिन भारत ने ऐसा नहीं किया। अमेरिका को लग रहा था कि भारत WTO भी जाएगा, अपनी सफाई देगा, बैठकों का प्रयास करेगा, लेकिन भारत की तरफ से ऐसा कुछ नहीं किया गया। सीधे सीधे दो टूक भारत ने यूएस को उसी के तरीके से जवाब दे दिया है और ऐसा जवाब दिया है जो कि व्यापारिक रूप से अमेरिका में इस बात से हड़कंप मचा हुआ है और वो उम्मीद नहीं कर रहा था कि जिस तरीके से भारत ने जो उसी की तरह जवाब दिया है, टिट फॉर टैट वाला, उससे अमेरिका में बैठे व्यापारियों की हवाई उड़ेंगी, जमीन और माफ कीजिएगा पैरों तले जमीन खिसक गई है। भारत ने एक्शन लेते हुए अमेरिका एक्सपोर्ट होने वाला चावल तत्काल प्रभाव से रोक दिया और कहा अमेरिका में ना बासमती जाएगा और ना ही नॉन बासमती जाएगा। सीधे सीधे अब भारत की संप्रभुता के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। चावल का एक दाना भी अब अमेरिका में भारत का नहीं उतरेगा। जहां भारत में जहाज अमेरिका पोर्ट की तरफ बढ़ रहे थे, उन्हें आदेश दे दिया गया अपना रास्ता मोड़ लें। भारत के जहाजों ने आदेश मिलते ही उनकी दिशा बदल दी। अब यही चावल इंडोनेशिया, जापान और अफ्रीकी राष्ट्रों के साथ साथ कई राष्ट्रों को जा रहा है और जापान ने तो यहां तक कह दिया कि आप हमें बेशक बासमती न दें, हमें नॉन बासमती दे दें। इसके लिए उन्होंने पूरा भारत का स्वागत किया है। अब भारत किसी के दबाव में आने वाला नहीं है।
और जिस तरीके से अब मैं आपको ये चीजें बता रहा हूं, उसके लिए आपको थोड़ा सा और इंतजार करना हो। और भारत, मैं लगातार कह रहा हूं, मैंने पिछले कई खबरों में कहा है कि जिस तरीके से अमेरिका हमारे ऊपर दबाव बना रहा है अपने हथियार खरीदने के लिए, अब हथियारों का मामला नहीं रहा है, उससे आगे बढ़ चुका है। अब हर मामले में अमेरिका रेसिप्रोकल टैक्स लगा रहा है, वो भी 25% तक, जिससे भारत के व्यापारियों को नुकसान होगा। यानी अगर कोई चीज 1,000 रुपए की हम लोग अमेरिका में उतारते हैं तो उसके ऊपर 25% अतिरिक्त देना होगा, यानी 250 रुपए, वो 1250 रुपए का अतिरिक्त हमें देना पड़ेगा। आप समझ सकते हैं इससे हमारे व्यापारियों को, भारत को कितना नुकसान होगा। अब वहीं इंडोनेशिया और जापान जैसे देश भारत से अपेक्षा कर रहे हैं कि उनके लिए जो चावल है हमारा, उसके रास्ते खोल दिए जाएं। और मोदी सरकार ने भी साफ कर दिया है, अगर ट्रंप ने अपने टैरिफ नहीं हटाए तो अभी तो सिर्फ चावल तक की बात है, किसी भी तरीके के कोई मसाले नहीं जाएंगे, क्योंकि भारत अब केवल उन देशों से व्यापार करेगा जो भारत के सम्मान देने का काम करते हैं। और अमेरिका को अपनी जरूरत के लिए भारत के सामने फिर अपना सिर झुकाना ही पड़ेगा, गिड़गिड़ाना ही पड़ेगा। यह पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसे कई बार हुआ है कि जब अमेरिका को घुटने टेकने पड़े हैं, क्योंकि भारत मसाले, चावल जैसे कई सामग्री पूरी दुनिया में बेचता है और 40 से 45% जो सामग्री है पूरी दुनिया के अंदर वो भारत के माध्यम से जाती है। अब भारत अफ्रीका और जापान, इंडोनेशिया जैसे देशों को यह भेजने का काम कर रहा है। अगर ट्रंप ने अपने टैरिफ नहीं हटाए तो मसाले और मसालों के साथ साथ सी फूड, बागवानी उत्पादन और कार्बनिक तेल, वो हर चीज अमेरिका के अपने सुपरमार्केट में बेचने का काम करता था, वो अब वहां नहीं भेजेगा। और जिस तरीके से अमेरिका भारत को धमकी देता रहा, अब धमकी किसी भी कीमत में भारत सहन नहीं करने जा रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि बात बहुत आगे जा चुकी है। जो बात भारत और पाकिस्तान के युद्ध से शुरू हुई थी, वो बात इतनी दूर चली गई है कि अब वह दो देशों के बीच में एक बड़ी खाई बनती हुई दिखाई दे रही है। जहां अमेरिका में भारतीय बासमती की खुशबू उड़ा करती थी, अब वहां की थालियों में अधूरापन दिखाई देने लगा है, क्योंकि भारत के बासमती की खुशबू ही निराली है। वह चावल सिर्फ हिंदुस्तान में ही मिलता है दोस्तों, बासमती, इसकी खुशबू ऐसी है कि कोई भी उसके उसके चावल की खुशबू के लिए तरसता है। वहां के अब जो इंडियन रेस्टोरेंट हैं, वह अब दूसरी कंट्री का चावल परोस कर उसको बासमती बता रहे हैं, लेकिन जो नियमित रूप से भोजन करता है, बासमती का प्रयोग करता है, वो तो खुशबू जानता है बासमती, इसलिए उनको निराशा हाथ लग रही है। लेकिन वह अब देखना होगा कि वह कब तक ये अपने कस्टमर को झूठ परोसते हैं और उनकी थाली में यह बासमती चावल कब तक आ पाता है। और जिस तरीके से भारत ने दो टूक कहा है कि अमेरिका में हमारा चावल नहीं पहुंचेगा, उनकी सरजमी पर नहीं आएगा, उसके बाद व्यापारियों में हाहाकार मच गया है। अब अमेरिका के राष्ट्रपति अन्य तरीके से भारत से संबंध बढ़ाने के लिए प्रयास करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ऐसा मेरे विशेष सूत्र बता रहे हैं। और जिस तरीके से अमेरिका, यूरोप कंट्रीज के अंदर इंडियन डिश की एक बड़ी मांग है, क्योंकि इंडिया के तमाम लोग वहां रहते हैं, इसके साथ ही खुद अमेरिकन और पश्चिमी सभ्यता के लोग भारतीय व्यंजन बड़ी मात्रा में खाते हैं, इसलिए भारतीय व्यंजन की मांग वहां लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से वहां पर हर साल 7.7 अरब डॉलर का चावल खरीदा जाता है भारत से, तो वहीं भारत अमेरिका को हर साल 5.5 समुद्री पर 4 अरब डॉलर के मसाले, 3.5 अरब डॉलर की बागवानी उत्पादन और 1.5 अरब डॉलर के तिलहन एक्सपोर्ट करता है। कुल मिलाकर भारत हर साल अमेरिका को 20 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात करता है। आप समझ सकते, 20 अरब डॉलर
ये बहुत बड़ी है। और यानी कि ट्रेड जो डिफिसिट है अमेरिका का, भारत की धमकी भारत में साबित कर दिया है कि अगर बात व्यापार रिश्तों की हो तो भारत के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं है। भारत अब किसी कीमत पर झुकेगा नहीं, चाहे वो देश की सुरक्षा का मामला हो, चाहे वो आम के एक्सपोर्ट का मामला हो, चाहे वो सी फूड का मामला हो, चाहे वो मसाले का मामला हो, चाहे वो बासमती का मामला हो। आपको जानकारी होगी तेजस के इंजन के लिए वो लगातार भारत पर झूठ परोसता रहा कि हम 3 महीने में दे रहे हैं, 4 महीने में दे रहे हैं, 6 महीने में, 2 साल भारत तेजस के इंजन के लिए प्रतीक्षा कर रहा है और हवाला दिया जा रहा है कि कोविड के चलते इनमें देरी हुई। यह सिर्फ नाटक है, ड्रामेबाजी है। अब ये नाटक और ड्रामेबाजी भारत से नहीं चलेगी और भारत से खार खाए बैठा है, क्योंकि भारत पिनाका और रुद्रम जैसी मिसालों पर साथ साथ काम तो कर ही रहा है, इसके साथ ही रशिया के साथ एक नए दौर पर निकल चला है। क्योंकि यूक्रेन में ब्रह्मोस ने जो वहां पर खात्मा किया है, जो वहां पर कहर बरपाया है, उसके बाद अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, चाइना, पाकिस्तान सभी के होश उड़े हुए हैं कि आखिर भारत के पास ऐसे कौन से हथियार हैं, ब्रह्मोस के अलावा ऐसे कौन से हथियार हैं जो इतने घातक हैं। ऐसी ही खबरों के लिए मैं आपके पास आता रहूंगा और आगे वाली खबर में आपको बताऊंगा कि भारत एक ऐसी मिसाइल पर काम कर रहा है जिससे अमेरिका, यूरोप, चाइना, पाकिस्तान के साथ साथ उसके मित्र रशिया भी ये देखकर जानकर हैरान और दंग है कि भारत ने ये करिश्मा कहां से कर लिया। भारत ने ऐसी ऐसी नई नई तकनीकी पर काम कर रहा है। डीआरडीओ को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। मेक इन इंडिया के तहत वो सारे काम किए जा रहे हैं और डीआरडीओ उस पर खरे सोने की तरह बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से भारत शिखर पर पहुंच रहा है। अभी तक भारत सिर्फ आयात ही किया करता था, चाहे वो रक्षा का मामला हो, चाहे अन्य मामले हो, लेकिन अब भारत मेक इन इंडिया के तहत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अब एक्सपोर्ट कर रहा है, हर मामले में एक्सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि यह भारत 2025 का भारत है। आपसे गुजारिश करूंगा कि ऐसी मेरी और रोचक खबरों के लिए, देश के सुरक्षा से जुड़े मामलों के लिए, रेलवे के लिए, देश की महिला सुरक्षा को लेकर एवं तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मैं आपके पास आता रहूंगा। इसके लिए आपको छोटा सा काम करना है। आपके लिए बेशक वह बहुत छोटा होगा, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। आपको सिर्फ सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और आपको मेरी खबरें पसंद आए तो शेयर भी करें। अभी तक के लिए इतना ही। अपने साथी सदैन के साथ प्रदीप रावत आ रहा।